है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है NISM 8 का मॉक टेस्ट, जो कि हम पार्ट 51 देखेंगे। NISM 8 के बारे में आप सबको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे पार्ट्स उसके बना रखे हैं जो कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो एग्ज़ाम सेंटर में तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और साथ ही साथ ये चीज़ भी है कि NISM जो है वो अगर बेसिक लेवल पे आप देखो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है अगर स्टॉक मार्केट में आप जॉब करना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेसिक लेवल पे आप पहले NISM 8 करिए जो इक्विटी डेरिवेटिव होता है। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि आप जाइए फिर NISM 15 कीजिए अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो कि हर बार मैं हर एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चंस लेके आती हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ और ऑन एकदम बेसिक लेवल पे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे कि आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा है मेरे इन वीडियोज़ से। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करेंगे तो ही मैं उसका रिस्पांस दे पाऊँगी, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट कीजिए यार। और साथ ही साथ में ये कि अगर आपको न्यू नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए वीडियोस भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए अभी देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द लॉट साइज ऑफ ऑप्शन आर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है द लॉट साइज ऑफ ऑप्शंस आर। ऑप्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 15 समथिंग या 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाई सेल ट्रू फॉल्स के ऑप्शन के आते ही हैं और डेरिवेटिव के। तो ऑप्शन पे मैंने 2 वीडियो बनाए हुए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके, क्योंकि उसके मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, सब मुझे बोल रहे थे और मुझे पिंग भी आया हुआ था कि मैम ऑप्शन पे या डेरिवेटिव पे भी वीडियो बनाइए आप कहीं ना कहीं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे वीडियो बना हुआ है। जिनको कुछ भी नहीं पता कि ऑप्शन क्या होता है क्या नहीं, पहले उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखो। वीडियो को अगर आप देखोगे, आप उससे स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक लेवल तो पढ़ ही लिया है कहीं ना कहीं, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन का मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक पे दे दूंगी और आई बटन पे आप देख सकते हैं। आई बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा वो चीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है द लॉट साइज ऑफ ऑप्शन आर। ऑप्शन और जो फ्यूचर होता है उसमें लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉट साइज बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लॉट साइज से ही इसका ट्रेडिंग होता है कहीं ना कहीं। आप जैसे कैश में कैसे होता है, आपने बाई कर लिए शेयर्स को, शेयर बाई तो किया है आपने, लेकिन आप उसको कभी भी कितने दिन के लिए रख सकते हो, आप बेच सकते हो उसको। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में आपके पास एक एक्सपायरी डेट होती है। अरे आप मेडिकल शॉप पे भी जाते हो, आप मेडिसिन लेते हो, उसकी भी एक एक्सपायरी होती है ना। हर एक चीज़ की कोई ना कोई, आपके मोबाइल की, टीवी की, हर चीज़ की कहीं ना कहीं कोई एक एक्सपायरी होती है कि इसके बाद तो अब वो डेड हो जाएगा, खाने की चीज़ें हो या कुछ। इसी तरीके से इसमें भी होता है कि एक एक्सपायरी डेट देता है, और जो कि होता है लास्ट थर्सडे, जो ऑलरेडी डिफाइंड होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये द लॉट साइज ऑफ ऑप्शन आर, जो कि ऑप्शन का और जो फ्यूचर का लॉट साइज होता है वो सेम होता है। आप ऑप्शन में जाओगे उसका लॉट साइज आपको सेम मिलेगा, और फ्यूचर का लॉट साइज, इसका डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज नहीं होता, क्योंकि अगर वो डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो कहीं ना कहीं याद रखने में भी चीज़ें प्रॉब्लम होगी और कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होगी ना। तो कैश में क्या होता है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 के शेयर्स लो, 20,000 है तो 20,000 के शेयर्स लो। लेकिन ऑप्शन एंड डेरिवेटिव में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको, आपके पास अगर लॉट साइज उसका 1,000 रुपये है
और उसका रेट चल रहा है, प्रीमियम उसका ऑप्शन का चल रहा है 3 रुपये या 4 रुपये, तो आपको 4000 में वो चीज़ मिल जाएगी। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में क्या होता है कि जो प्राइस चल रहा है और जो लॉट साइज़ है उसका एक मार्जिन निकल के आता है, उस अकॉर्डिंग जो मार्जिन आपका प्रोवाइड कराता है आपका ब्रोकर, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मार्जिन डिस्काउंट जो देता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये बाय कर सकते हो। हालांकि मैंने फ्यूचर पे और ऑप्शन पे वीडियो बनाया हुआ है, लिंक पे जाइएगा डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये जो लॉट साइज होता है फ्यूचर और ऑप्शन का वो सेम होता है। तो ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि NISM 8 हो या NISM 15 या म्यूचुअल फंड के हो या आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के हों, कोई भी आप NISM के एग्ज़ाम देते हो, सब MCQ ही आते हैं, जो कि आपके अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन होते हैं और टू आवर्स का टाइम मिलता है आपको वहाँ पे बैठ के सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे द लॉट साइज ऑफ ऑप्शन आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं सेम एज दैट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेम एज दैट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि जो फ्यूचर का लॉट साइज होता है सेम ऑप्शन का। बस इतना आप अपने दिमाग में बैठा लोगे, कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आपको रट्टा आना चाहिए ये चीज़। सेम चीज़ अगर आप फ्यूचर में और ऑप्शन वाले वीडियो को देखोगे तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। शायद मैं कुछ और क्वेश्चन अगर आपको बताऊं तो उसके आंसर आपको पहले से ही पता होंगे, ठीक है। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर। इस क्वेश्चन पहुंचने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे ये कमेंट्स हमेशा आते हैं कि मैम मैं किस नंबर के वीडियो से स्टार्ट करूँ, मैं कहाँ से स्टडी करूँ, मैं किससे पढ़ाई करूँ। आपके 51 पार्ट हैं NISM के, और भी मैंने टॉपिक वाइज भी चीज़ें बना रखी हैं, वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं कहाँ से स्टडी करूँ। आप पार्ट 1 से स्टडी कीजिए ना, क्योंकि मैंने जो बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया है, क्योंकि जो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट करो ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ में जो टॉपिक वाइज मैं बता रही हूँ, देखो अभी जैसे ये क्वेश्चन दिया है ऑप्शन का, जो कि हमने अभी प्रीवियस में, इसको मैं अभी यहाँ पे 15 मिनट एक ही क्वेश्चन में नहीं बता सकती, क्योंकि हम मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें MCQ देखना है। बट टॉपिक वाइज भी मैंने बता रखा है कि ऑप्शन का A to Z नॉलेज क्या होता है, बेसिक से लेके आपका पूरा नॉलेज मैंने बताया हुआ है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पहले उन सब वीडियो को देख सकते हैं आप, या फिर वो ऐसा आपको लगता है तो आप इस वीडियो पे आइए, ये वीडियो आप देखिए। इससे क्या होगा कि आपको वो जो जीरो से लेके सारी चीज़ें A to Z आपको समझ में आएगी। फिर मैं जब आपको MCQ बताती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा कि हाँ मैम ने उस वीडियो में ऐसा बताया था मुझे, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो वीडियो को देखिए, और हमेशा अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं बार बार, तो मैं यही बोलूँगी कि आप जीरो से, जो पार्ट 1 मैंने स्टार्ट किया, पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए और इतने अच्छे से इन सबको पढ़िए कि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। जो ट्रेडिंग मेंबर होता है उनकी ड्यूटी क्या क्या होती है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो इसे आप याद रख लीजिएगा। सेंडिंग द पेरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी ट्रेड होता है दिन भर का, ट्रेडिंग मेंबर कौन होता है, जो आपका ट्रेड देखता है, ये सारी चीज़ें। तो उनको, उनकी ड्यूटी क्या होती है, उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो आपको स्टेटमेंट सेंड करें, ठीक है। ब्रोकर अलग चीज़ होता है, ट्रेडिंग मेंबर अलग चीज़ होता है। मेंटेनिंग यूनिक क्लाइंट्स ऑफ कोड, हर कोई जो होता है जो ट्रेड कर रहे हैं उनका यूनिक कोड होता है ना। जैसे आप ज़ीरोधा में ट्रेड करते हो, या आप ICICI में करोगे, या एंजल ब्रोकिंग में करोगे, मोतीलाल ओसवाल में करोगे, SBI में करोगे, कोटक में करोगे, जिस किसी में भी आप ट्रेड कर रहे हो, इंडिया बुल में ट्रेड करोगे, वो सब आपको एक यूनिक कोड देते हैं। जैसे आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग ID भी एक होती है, सबकी अलग अलग, नहीं तो मैशअप नहीं हो जाएगा। अगर आपकी, मेरी और सबकी सेम रही ID तो मैशअप हो जाएगा ना इधर उधर पैसा। तो यूनिक ID कोड हमेशा होता है, ठीक है। इंश्योरिंग टाइमली पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड, इंश्योर करते हैं कि जो टाइमली पे इन हो रहा है और पे आउट हो रहा है कि नहीं, कि पता चला कि उसको प्रॉफिट हुआ बट बंदे को पैसे ही नहीं मिले, पता चला उसे लॉस हुआ लेकिन उसका डिडक्शन ही नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें भी उनका काम होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि जैसे अभी ये क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें ना, अगर आपको कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप पहले ना उसका जो ऑप्शन होता है, ऑप्शंस पे जाइए, वो पढ़िए, अब क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ यार ये, मतलब एक लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है।
क्योंकि जब वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको इतना प्रेशर रहेगा ना कि अरे यार मुझे 2 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है, और मैं सच बताऊँ कि 2 घंटे भी कम पड़ेंगे आपको। इसीलिए अपना टाइम बहुत मेंटेन करके चलना है कि आपको हर एक क्वेश्चन में आपको कितने मिनट देने हैं, कितने मिनट नहीं देने हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके चलिए। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन अंडरलाइन फॉर अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ में आता है फिर आंसर पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अंडरलाइंग ऑफ अ फाइनेंशियल, इनमें से कौन है जो नहीं है फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज है, अपन फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं और वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट भी होगा, इक्विटी इंडेक्स भी होगा। कमोडिटी नहीं होता। कमोडिटी जो होता है ना, कमोडिटी आपका अलग होता है। इक्विटी अलग होता है जिसके अंदर कैश आता है। डेरिवेटिव के अंदर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है। आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट और इक्विटी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट आपका जो कमोडिटी होता है ना वो अलग होता है। कमोडिटी मतलब जो हम ट्रेड करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में, और आपका हो गया ये सारी चीज़ें जो ट्रेड होती हैं, आपका गोल्ड हो जाएगा, आपका सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड एम हो जाएगा, मिनी सिल्वर मिनी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो ट्रेड होती हैं, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब जो ट्रेड होता है ना, ये सब आपका कमोडिटी के अंदर आता है। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, जिन्होंने लाइक किया सब्सक्राइब किया है उनको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और जिन्होंने नहीं किया है, जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, मेरी यूट्यूब फैमिली में आए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।